आदरणीय स्वामी जी महाराज रामदेव जी, मैं इनको परम आदरणीय क्यों कह रहा हूं? उम्र में मेरे पुत्र तुल्य हैं और ये कह दूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं कि मेरा पुत्र खड़ा हो और रामदेव जी खड़े हों तो मैं इनको अधिक प्रेम करूंगा, क्योंकि काम ही इन्होंने ऐसा किया है, अद्भुत काम किया है, अपूर्व काम किया है। स्वतंत्र भारत में, और बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि 20वीं सदी में सारे संसार तक भारत के संदेश को पहुंचाने का जो काम बाबा रामदेव जी ने किया है, मैं समझता हूं किसी ने नहीं किया। स्वाधीनता संग्राम में जो लड़ाइयां लड़ी गई, जो चुनौतियां हमारे नेताओं ने झेली और उनका सामना किया, उससे बड़ी चुनौती आज स्वाधीनता के बाद है। और उस चुनौती का मुकाबला करने वाला अगर देश में मुझे कोई उदीयमान सूर्य दिखाई पड़ता है तो उसका नाम बाबा रामदेव है। जो काम महात्मा गांधी ने किया, जो काम लाला लाजपत राय ने किया, जो काम हमारे शहीदों ने किया, उस काम को उनसे भी आगे तक ले जाने का काम अगर कोई कर सकता है तो बाबा रामदेव कर सकते हैं। मैं इसीलिए इनको परम आदरणीय कहता हूं। आज भारत के करोड़ों नौजवानों के साथ सीधा संवाद कायम करने वाला अगर कोई व्यक्ति भारत में है तो वो रामदेव जी है। जहां जहां जाता हूं संसार में, अभी पिछले हफ्ते में न्यूयॉर्क में था, 40 देशों के धर्मध्वजी वहां इकट्ठे हुए थे। उनके बीच बातचीत का मुझे अवसर मिला। जब मैंने रामदेव जी का नाम लिया तो आधे से ज्यादा लोग, क्योंकि लैटिन अमेरिका से भी लोग आए हुए थे, साउथ ईस्ट एशिया से भी लोग आए हुए थे, आधे से ज्यादा लोगों ने बड़ी श्रद्धा के साथ उनका नाम याद किया। क्यों किया? कि पहली बार भारत में एक ऐसा आदमी उठ के खड़ा हुआ है जिसने सारे संसार को मानव मात्र के कल्याण का संदेश दिया है। कोई भारतीय और अभारतीय का अंतर नहीं है, कोई स्त्री और पुरुष का अंतर नहीं है, कोई ब्राह्मण और शूद्र का अंतर नहीं है, कोई गोरे और काले का अंतर नहीं है। मनुष्य मात्र के लिए आसन, प्राणायाम, योग, अष्टांग योग, एक नई जीवन पद्धति, उसका नया संदेश रामदेव जी ने दिया है। इतना बड़ा संदेशवाहक भारत का 20वीं सदी में कोई नहीं हुआ। महात्मा गांधी का संदेश भी पहुंचा, लेकिन वो भारत के लोगों तक पहुंचा। भारत के बाहर पहुंचा, लेकिन किताबों में पहुंचा, कक्षाओं में पहुंचा। लेकिन रामदेव जी का संदेश है कि भारत के बाहर भी गांव गांव, नगर नगर, शहर शहर, घर घर में पहुंच गया है। करोड़ों विदेशी लोग आज आसन प्राणायाम की ओर प्रवृत्त हुए हैं। और जो आसन प्राणायाम करेगा वो शराब कैसे पिएगा, वो व्यभिचार कैसे करेगा, वो लूट और चोरी कैसे करेगा, वो किसी का खून क्यों पिएगा? वो अपने आप देवता बन जाएगा। मनुष्यों को देवता बनाने का काम जिस महापुरुष ने अपने हाथों में लिया है, उन बाबा रामदेव को मैं प्रणाम करता हूं। और बहुत आनंद की बात है कि आज इस बहाने से रामदेव जी ने सारी मेरी फौज इकट्ठी कर रखी है। ये डॉक्टर राजपूत, इनके लिए किस किस से मुझे झगड़े मोल नहीं लेने पड़े। कई मंत्रियों को मुझे जड़ से उखाड़ना पड़ा है दिल्ली में, उनको पता है, मैं विस्तार में नहीं जाऊंगा। एक आदमी जिसने हिंदुस्तान की शिक्षा में क्रांति करने की कोशिश की, जो कुछ गला सड़ा हमारी पाठ्य पुस्तकों में था, उसको मेहनत से, ईमानदारी से, बहादुरी से छांटने की कोशिश की डॉक्टर राजपूत। उनको तंग किया गया,
नौकरी से हटा दिया गया। पेरिस में उनको गोल्ड मेडल मिल रहा था, जाने के लिए मना कर दिया गया। उनके खातिर बड़ी लड़ाइयां हमको लड़नी पड़ी। आज वो यहां पर है। गगन भल्ला है, छोटे भाई हैं। ये अजय मेरा बेटा है, इसको आज 15 साल बाद देख रहा हूं। तो मैंने इसको जब देखा अजय को, मैंने कहा तुम अजय हो क्या? तो बोले अंकल मुझे भूल गया। मैं बाबा रामदेव जी को धन्यवाद देता हूं। एक मेरे परिवार के लोग, राजीव, अद्भुत है, क्या बढ़िया बोलते हैं। और आज इन्होंने मेरी 35 साल पहले मैंने एक भाषण दिया था पंचभकार की नीति पर, भाषा, भूषा, भजन, भेषज। कितना सुंदर इन्होंने उसका विवेचन किया है। मुझे लगता है कि जो बीज मैंने बोए थे 30 साल, 35 साल, 40 साल पहले, आज वो वटवृक्ष बन रहे हैं। और बाबा रामदेव उन सारे सपनों को साकार करने वाले महापुरुष की तरह अवतरित हुए हैं। मैं अवतारवाद में बिल्कुल विश्वास नहीं करता हूं। कोई ईश्वर का प्रतिनिधि पृथ्वी पर नहीं है, हम सब मनुष्य बराबर हैं। लेकिन बाबा रामदेव को जब देखता हूं तो मुझे ये अवतारी पुरुष जैसे मालूम पड़ते हैं। ये किसी अवतारी पुरुष से कम नहीं है। जिस तरह से पूरे देश को हिला रहे हैं, जिस तरह से संसार को जगा रहे हैं। फोन पर इनसे मेरी बहुत लंबी बातें होती है। मैं तो ये समझता हूं कि इनके साथ मेरा नाभिनाल संबंध है। जो नाभिनाल संबंध होता है ना, ये मुझे रस देते हैं और मैं इनको रस देता हूं। ये मुझे आनंदित करते हैं अपनी बातों से। मेरे पिताजी फोन, वो भी सन्यासी हैं, वो फोन करके मुझे इंदौर से बोलते हैं कि जल्दी टीवी ऑन करो, और रामदेव जी बोल रहे हैं। मेरे पिताजी जो सन्यासी हैं, इनके परम भक्त हैं, वो मुझे जगाते रहते हैं। तो मैं आज आपसे स्वावलंबन और स्वदेशी की बात नहीं करूंगा। बहुत अच्छे ढंग से राजीव ने, कंचन ने, राजपूत जी ने और देवेंद्र जी ने ये बात बहुत अच्छे ढंग से कह दी है। मैं तो आज अब सब लोगों से एक बात कहना चाहता हूं। विदेश से आए हुए भी बहुत सारे मित्र यहां मेरे बैठे, ब्रह्म जी, मैं इनके सम्मेलन में फ्लोरिडा गया हूं कई वर्ष पहले। बहुत हमारे मित्र बैठे हैं विदेश से आए हुए। आज आप सब लोगों से एक बात कहता हूं, रामदेव जी से भी कहता हूं कि मन में यहां से कुछ संकल्प करके जाइए। सिर्फ भाषणों से काम नहीं चलेगा, सिर्फ लेख लिखने से काम नहीं चलेगा। आज संकल्प कीजिए कि जो जो मुद्दे आज उठाए हैं उन पर हम कितनी लड़ाइयां कैसे कैसे चला सकते हैं। जैसे स्वदेशी का सवाल है, तो अब देखें कि कितनी दूर तक हम स्वदेशी को ले जा सकते हैं। अपने जीवन में ले जाएं, मित्रों और रिश्तेदारों को कहें जो हमारे संपर्क में आते हैं उनके जीवन में ले जाएं, और सरकार पर दबाव डालें। स्वभाषा का सवाल है। मैं बचपन से उस प्रश्न से जूझता रहा। मुझे विदेशी भाषा से कोई एतराज नहीं है। मैं कई विदेशी भाषाएं जानता हूं, उनमें पांडित्य मैंने हासिल किया है। रूसी, फारसी, अंग्रेजी, जर्मन, फ्रेंच, कई भाषाएं मैंने बचपन में सीखी। मैं किसी विदेशी भाषा का विरोधी नहीं हूं। जितनी विदेशी भाषाएं पढ़ो स्वेच्छा से उतना अच्छा है। लेकिन हिंदुस्तान में जिस तरह से अंग्रेजी राज कर रही है और जिस तरह से हिंदुस्तान को तबाह कर रही है, विज्ञान में, आधुनिकता में, राजकाज में, सच्चे लोकतंत्र में भारत को पिछड़ा रही है, उतना नुकसान भारत में और कुछ नहीं कर रहा है। ये रासायनिक खाद से भी अधिक जहरीली है। ये विदेशी सत्ता से भी अधिक खतरनाक है। विदेशी सत्ता शरीर पर होती है। अंग्रेजी ने हमारी आत्माओं को ध्वस्त कर दिया है, हमको मानसिक तौर से गुलाम बना दिया है। इसके विरुद्ध कभी महर्षि दयानंद ने आवाज उठाई थी, फिर महात्मा गांधी ने आवाज उठाई थी, फिर राम मनोहर लोहिया ने आवाज उठाई थी, और अब मैं आपसे कहता हूं कि पूरा देश इसके लिए एकजुट होना चाहिए। मैं अंग्रेजी मिटाओ ऐसा नहीं बोलता हूं, अंग्रेजी हटाओ, उसका वर्चस्व घटाओ। विस्तार से घंटों बात कर सकता हूं इस विषय पर, लेकिन आज समय नहीं है। लेकिन हमको आंदोलन की भूमिका आज बनानी चाहिए, और रामदेव जी से बड़ा हमारा कोई नेता हो नहीं सकता।